सबसे पहले हम अपने एलसीसी का बैच अपलोड करेंगे यहाँ से। क्लाइंट नेम, लीड मंथ, लीड ईयर सेलेक्ट करके कोई फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारी सारी ये एंट्रीज यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी, जो भी हमारे बैच में एंट्रीज हैं। फिर उसके बाद हमें इन लीड्स को एम्प्लॉयज को असाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ असाइन को फॉल्स करेंगे, ताकि जो भी सारी अनअसाइंड लीड्स यहाँ पर आ जाएं, तब ये असाइन का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम असाइन करेंगे, जिस एम्प्लॉय को हमें असाइन करना है हम उस एम्प्लॉय को चूज करेंगे। उस असाइनमेंट के लिए यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी लीड्स असाइन करनी है उतनी लीड्स यहाँ पर हम डालेंगे नंबर, और बस असाइन कर देंगे, तो ये सारी लीड्स असाइन हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि टेस्ट एलसीसी पर हमने 264 लीड्स असाइन की थी। अभी अगर हम एम्प्लॉय लॉगिन में आते हैं, तो यहाँ पर 264 लीड्स असाइन हो चुकी हैं, ये वाला बैच। अभी अगर हम चाहें तो इन लीड्स को रीअसाइन भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर। रीअसाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किसकी लीड्स हमको रीअसाइन करनी है। तो मुझे टेस्ट एलसीसी की लीड रीअसाइन करनी है, रीअसाइन। अब मुझे किसे असाइन करनी है, तो नेहा गुप्ता को असाइन करनी है। कौन सी लीड्स असाइन करनी है, तो हमें क्यू रेडी लीड्स असाइन करनी है। यहाँ पर कितनी लीड्स रीअसाइन करनी है, हम यहाँ पर उसका काउंट डालेंगे और रीअसाइन करेंगे, तो वो सारी लीड्स रीअसाइन हो जाएंगी। ओके। उसके बाद अभी अगर हमें लीड्स की प्रोसेसिंग करनी है असाइनमेंट के बाद, तो सिंपली एम्प्लॉय लॉगिन करेगा, उसके पास यहाँ पर बैच ऑलरेडी लिस्टेड होगा, वो क्यू रेडी दिखाएगा। इसके अंदर सारी लीड्स भी क्यू रेडी स्टेट में है अभी। हम बस यहाँ से इसको एक्शंस में स्टार्ट कर देंगे, और ये हमें बता देगा कि हमारी 264 पीएनआर क्यू में ऐड हो चुके हैं। हम अंदर जाके देखेंगे तो हमारे कुछ पीएनआर प्रोसेस होके ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ गया उनका, कुछ पीएनआर का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो इन क्यू है अभी। यहाँ पर थोड़ा सा काउंट का इशू होगा, तो अगर हमें बाहर बैच में ये चेक करना है कि कितना डेटा प्रोसेस्ड हो गया है, तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और इसको रिफ्रेश क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर ये काउंट दिखा देगा कि टोटल डेटा कितना प्रोसेस हो गया है। अभी ये सारी लीड्स प्रोसेसिंग में लगी हैं, ये प्रोसेस हो जाएंगी। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी लीड बहुत लंबे टाइम तक रुकी हुई है, जैसे अगर तो मैं इसमें जाऊं, मैं चेक करूं कि मेरी 264 टोटल लीड्स थी अभी यहाँ पर, अगर मैं प्रोसेस लीड्स देखना चाहूँ तो अभी भी 12 ही दिखा रहा है वो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देंगे, तो ये रिमेनिंग लीड्स वापस से क्यू में स्टार्ट कर देगा। ये कभी कभी नेटवर्क ग्लिच की वजह से हो सकता है। फिर वापस से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बाहर आके हम देखेंगे तो हमारी लीड्स आगे प्रोसेस हो रही है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें हमारी जो लीड्स इन क्यू हैं, मतलब कि क्यू में लगी हुई, वो लीड्स हमें किसी और को रीअसाइन करनी है, तो उस केस में भी हम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे टेस्ट एलसीसी की जो भी इन क्यू लीड्स हैं, टेस्ट एलसीसी के पास काफी लीड्स इसमें इन क्यू हैं,
तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हम देखेंगे 245 लीड्स अभी भी इन क्यू है इसमें। तो वैसे तो इन क्यू लीड्स रिकमेंड करूंगा मैं कि ना रीअसाइन करें आप, बट स्टिल अगर आपको करना है तो सेम प्रोसेस है। यहाँ से एम्प्लॉय चूज करें किसको रीअसाइन करनी है, कौन सी लीड्स रीअसाइन करनी है, इन क्यू, और उसके बाद वहां पर कितनी इन क्यू लीड्स रीअसाइन करनी है। रिकमेंडेड यही है कि क्यू रेडी और प्रोसेस लीड्स ही रीअसाइन करें, इन क्यू लीड्स ना रीअसाइन करें। अभी अगर मैं इसमें देखूं कि मेरी प्रोसेस लीड्स कितनी हो गई हैं, 79 टोटल लीड्स प्रोसेस हो चुकी हैं। अब मुझे रिफंडेबल लीड्स किसी और एम्प्लॉय को असाइन करनी है, तो हम रिफंड स्टेटस पे जाएंगे, रिफंडेबल सेलेक्ट करेंगे, रीअसाइन में आएंगे, तो हमारी 11 लीड्स रिफंडेबल हैं। अब मुझे ये 11 रिफंडेबल लीड्स नेहा गुप्ता को रीअसाइन करनी है। हम यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस वाली रीअसाइन करनी है, और मुझे 11 लीड्स ही रीअसाइन करनी है। हम इसको सिंपली असाइन करते हैं। अब ये 11 रिफंडेबल लीड्स रीअसाइन हो गई है नेहा। वापस से अगर मैं ये अपने टेस्ट एलसीसी एम्प्लॉय को असाइन करना चाहूँ, तो हमारी पहले 264 थी यहाँ पर टेस्ट एलसीसी के लिए, कम होके अब ये 253 रह गई है, और नेहा मैम को 11 लीड्स रीअसाइन। अब मुझे ये लीड्स वापस से रीअसाइन करनी है टेस्ट एलसीसी को। मैं यहाँ पर रिफंडेबल चूज करूंगा, प्रोसेस्ड में हमारी रिफंडेबल लीड्स हमें भेजनी है। अगेन ये 11 दिखा रहा है अभी, तो हम यहाँ पर वापस से टेस्ट एलसीसी को चूज करेंगे, प्रोसेस चूज करेंगे, और कितनी लीड्स रीअसाइन करनी है। अब ये टेस्ट एलसीसी को वापस रीअसाइन हो गई। अभी अगर हम रिफ्रेश करके यहाँ पर देखेंगे तो हमारी सारी लीड्स अभी टेस्ट एलसीसी के पास है। अब अगर एम्प्लॉय लॉगिन में यहाँ पर मुझे क्या करना है कि हमारी जो भी करंट स्टेटस है बैच का, उसको डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली एम्प्लॉय उस फाइल को डाउनलोड करेगा। इस फाइल में सारी लीड्स आपके पास आ जाएंगी, कौन सी रिफंडेबल थी, कौन सी नॉन रिफंडेबल थी, कौन सी लीड्स फेल हो गई फॉर एनी रीजन, कौन सी लीड्स इन क्यू है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे इसमें, अब रिफंड स्टेट हमें रिफंड डिटेल्स अपडेट करनी है हमारी हर लीड की। तो इसमें सिंपली एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर लीड की करेंसी डालेगा, जैसे मैं इसमें INR डालूंगा सबके लिए। मैं रिफंड अमाउंट भी सेम ही डाल देते हैं। रिफंड डेट आज की, क्लेम ID, रिमार्क्स अगर ऐड करना चाहें आप तो फाइल को सेव करने के बाद, अब जिस फाइल में, इसी फाइल में आपने रिफंड डिटेल्स उसकी अपलोड की हैं, तो हम यहाँ पर वापस से जाके सेम फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अभी उससे पहले हम एक बार चेक करते हैं कि हमारी कोई लीड कंप्लीटेड है, नहीं है। प्रोसेस में हमारी अभी कुछ लीड्स हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इनको अपलोड करूंगा उस फाइल को।
ताकि हमारी जो रिफंड डिटेल्स हैं वो अपडेट हो जाए। हमारे 11 रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपडेट हो गए। अगर मैं प्रोसेस्ड लीड्स को खोलूं और उसमें सॉरी कंप्लीटेड लीड्स, अब हमारी जिस भी लीड की रिफंड डिटेल्स फिल हो गई हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और उसकी रिफंड डेट यहाँ पर आ जाएगी सारी। अब ये सेम रिपोर्ट अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो हम बैच रिपोर्ट में जाके उसको डायरेक्टली एम्प्लॉय यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अब उसको एक एयरलाइन की करनी है पर्टिकुलर या सारी एयरलाइंस की करनी है, ये डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर सारी एयरलाइंस की करेंगे, डाउनलोड करेंगे फाइल। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। इसमें आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि वो उसका रिफंड अमाउंट क्या था, करेंसी क्या थी, वो कब अपडेट हुआ। अगर यही फाइल टास्क एडमिन, सुपर एडमिन या फिर एडमिन डाउनलोड करना चाहें तो उस केस में बैच रिपोर्ट तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं सारी एयरलाइंस के लिए। ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स का फॉर्मेट सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस एम्प्लॉय वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर शायद यहाँ पर वो टास्क एडमिन, सुपर एडमिन और एडमिन को वो सारी लीड्स दिख जाएंगी बैच रिपोर्ट में उस बैच में है, और एम्प्लॉय को सिर्फ उतनी लीड्स मिलेंगी जो उसको असाइंड है।